आवाज बहुत क्लियर नहीं है सर। बोलिए। हेलो सर। सर जैसे कि सर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुआ ना, तो सर जैसे कि नंबर है और उसको ऐड जोड़ना है, तो वहां पर स्ट्रिंग का उपयोग करके सर उसको ऐड कर सकते हैं। इससे ये हुआ फायदा, अरे कॉम्प्लेक्सिटी बाबा, उसका। स्ट्रिंग वो सब हम ना पूछ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारे दिमाग में इसके बारे में एक लाइन जो इसका पॉजिटिव यूज है वो तो दिमाग में होना चाहिए ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्ड का मतलब होता है कि एक फंक्शन बना हुआ है, हम दोबारा उस फंक्शन को बना रहे हैं। फंक्शन बना हुआ है, दोबारा हम उस फंक्शन को बना रहे हैं। फंक्शन बना हुआ है, दोबारा हम उस फंक्शन को बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो बना हुआ है और जो बना रहे हैं, तो जो बना रहे हैं वो बना हुआ को क्या करेगा? ओवरलोड करेगा या ओवरलोड करेगा। यस सर। यानी जो पहले से बना हुआ है उसकी मेमोरी को जो हम बना रहे हैं वो जाके कवर कर लेगा, उस पे काम करेगा। पर क्यों करेंगे? जब बना ही हुआ है तो दोबारा क्यों बनाएंगे? ठीक है, अभी मैंने पूछा कि इंट ए है, इंट बी है, और मैं ए प्लस बी लिखूं तो काम करता है ना जी। तो इसका मतलब कि प्लस लिखा हुआ है ना, पहले से फंक्शन बना हुआ है उसका। ठीक है, तो हम कहाँ लिखते हैं? हम तो सीधे ए प्लस बी कर देते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं ना, या ए प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है, बी प्लस प्लस लिख देते हैं, या ए माइनस माइनस लिख देते हैं। फिर ये ओवरलोड फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करने की जरूरत क्या पड़ी? अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी लाइन किसी ने ट्रूथ नहीं बोला। सच्चाई जो है वो किसी ने बोला ही नहीं, खाली इधर उधर का बात हो रहा है। ठीक है, और इधर उधर। हाँ बोलिए सर। यूजिंग फाइंड डेटा यूनी मेन पर्पस उसका होता है। बोलो ना जी पूरा। सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सर। हाँ, अब काम की बात बोल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा काम की सर बात। आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं, कट क्या रही थी, अब थोड़ा थोड़ा काम की बात आ रही है। ये हुआ बात। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, हर ऑपरेटर अपने आप में एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो। तो दिमाग में बैठा लीजिए एक बात, एवरी ऑपरेटर इज अ फंक्शन विच इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। ठीक है, but these function that is related with the operators works with only primitive types. किसके साथ काम करते हैं? प्रिमिटिव, क्योंकि उन्हीं के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, those will not work with user defined type. ठीक है, and we know that class is a user defined data type. ठीक है, and we also know that class also contains the value. ठीक है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स द वैल्यू। तो अगर एक क्लास के हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो दो वैल्यू कंटेन करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने वैल्यू को क्या कर दें? जोड़ दें। तो हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में ए प्लस बी करेंगे ना, तो कहता है ये नहीं करने देंगे, क्योंकि ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, क्लास के बने हैं, और क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप है, और ये ऑपरेटर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए नहीं लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? प्री डिफाइंड के लिए। इंटीजर के लिए समझेगा, फ्लोट को समझेगा, पर आपके क्लास को नहीं समझेगा। क्लियर? पर सर दिस इज नॉट अ गुड आइडिया।
हमारा क्लास जिससे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो भी तो वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ भी तो वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं। तो कहता है कि आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू रीडिफाइन द रिलेटेड ऑपरेटर वंस अगेन इन योर प्रोग्राम। आपको वो ऑपरेटर जिनको आपको यूजर डिफाइंड के लिए यूज करना है या ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, उनको अपने ही प्रोग्राम में दोबारा क्या करना होगा, लिखना होगा, डिफाइन करना होगा। तो सर एक तो डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप डिफाइन करेंगे ना वो पहले जो डिफाइंड है उस पर ओवरलोड करेगा। क्या करेगा? ओवरलोड करेगा। एंड दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और तब जाके आपके ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्लस का ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी क्लास या क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में वेरियस ऑपरेटर को फॉलो कर सके। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो गया? नीतीश कुमार। ओवरलोडिंग सर। यस सर, यस सर। ठीक है। आई थिंक अब इतने बोलने के बाद तो अब तो दिमाग में आ गया होगा, है ना? तो अगर आप a बराबर 2 और b बराबर 3 लिखिएगा, a प्लस b कीजिएगा, तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि सब इम्प्लिसिट है, टाइप में है, दोनों इन टाइप का है, और इसके लिए ऑपरेटर पहले से लिखा हुआ है, उसका फंक्शन है, आप प्लस दिए, हम गए उस फंक्शन को उठाए, a b के वैल्यू को जोड़ दिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर a किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और b भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, a प्लस b कर देंगे, तो यहाँ तो बहुत कष्ट है, क्योंकि जो प्लस को हम लाने जा रहे हैं वो तो कर रहा है प्रिमिटिव इंट फ्लोट खोज रहा है, ठीक है, और आप तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एरर देगा। क्या देगा? एरर। ओके, एरर देगा। हाँ, अब ये प्लस हमारे इस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हो जाए, इसके लिए वो प्रोग्राम जहां पे हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसमें फिर से ऑपरेटर को दोबारा लिखना होगा। C++ में ऑपरेटर नाम का आप फंक्शन बनाते थे, और ऑपरेटर नाम होता था ऑपरेटर, और जिस ऑपरेटर के लिए करना होता था वो सिंबल बाद में ऐड कर देते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे एक फंक्शन बनाते थे, ठीक है, ऑपरेटर नाम से, ऑपरेटर नाम ही होता था उसका ऑपरेटर, और उसके बाद अगर प्लस को करना है तो लिखते थे ऑपरेटर प्लस, माइनस को करना है तो लिखते थे ऑपरेटर माइनस, लिखते थे। यस सर। ओके, तो वहां का तरीका C++ का अलग है और पाइथन का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है, पाइथन का थोड़ा तरीका अलग है। ओके, बहुत सारी चीज अलग है। वहां कंस्ट्रक्टर क्लास नेम होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो इनिट होता है, ठीक है। वहां डिस्ट्रक्टर भी क्लास नेम के होता है, यहाँ कहाँ होता है? डेल होता है ना। तो बहुत सारी चीजें अलग, कंसेप्ट वही है पर यूज करने के तरीके सेम नहीं है। तो वहां हर चीज ऑपरेटर करके था, सिंबल लगा के, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कहता है कि अगर प्लस को करना है तो एक पहले से फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है ऐड। क्या नाम है? ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर ओवरलोड करना है ना उसको, तो आपको अपने क्लास के अंदर उस ऐड नाम का फंक्शन दोबारा से क्या करना होगा? आप कुछ भी नहीं लिखना है, उसी ऐड को लिखना है, तब वो ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके कई चीज हैं, मैं थोड़ा सा उसमें ये कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ऐड है तो अब ऐड को कैसे लिखेंगे? तो 2 अंडरस्कोर पहले और 2 अंडरस्कोर बाद में। ऐड के पहले 2 अंडरस्कोर और ऐड के बाद 2 अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये
ऐड फंक्शन को प्रमोट करेगा। किसको? ठीक है, और इसी को हमको लिखना होगा अगर हमको प्लस के लिए काम करना है तो, और अगर हमको माइनस के लिए काम करना है तो हमारे क्लास के साथ साथ एक और फंक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब, SUB, सब, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट का लिया गया है सब। अगर हमको मल्टीप्लाई के लिए करना होगा तो मल, MUL, डबल अंडरस्कोर पहले, डबल अंडरस्कोर बाद में। अगर हमको डिवाइड करना है, ठीक है, स्लैश, तो उसके लिए हमको लेना होगा ट्रू डिव, ट्रू डिव। हाँ, तो जिस भी ऑपरेटर को करना होगा वो स्पेसिफिकली यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। पावर के लिए करना है तो पाव, POW। मॉडुलस के लिए करना है तो मॉड, MOD। ठीक है, आपको राइट शिफ्ट के लिए करना है तो R शिफ्ट। ठीक है, एंड के लिए करना है तो एंड, और के लिए करना है तो और, एक्सॉर के लिए करना है तो एक्सॉर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए करना है तो L शिफ्ट, ग्रेटर के लिए करना है तो GT, लेस के लिए करना है तो LT, ग्रेटर इक्वल को के लिए करना है तो GE। ठीक है, तो सबका यहाँ पे क्या दिया है? नाम दिया है। वो आप कहीं पे भी विजिट कीजिएगा या जो आप ई बुक किए होंगे उसमें भी होगा, ऐसे भी मारिएगा। ठीक है, कि फंक्शन नेम ऑफ द ऑपरेटर इन पाइथन, तो अपने आप लिस्टिंग कर देगा वहां पे। ठीक है, तो आपको इन्हीं फंक्शन को इन्हीं नाम से बिना बड़ा छोटा किए, जिसमें जैसे नाम लिखा है वैसे ही यूज करना है। ठीक है, अगर आप करते हैं, हालांकि ये सब स्मॉल लेटर में है, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, तो आप अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर या क्लियर नहीं, ये बताइए। ठीक है, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर A + B को हम लिखेंगे, मान लेते हैं ऐसे ही, तो प्लस मतलब ऐड, तो ऐड एक फंक्शन है और A + B उसके लिए पैरामीटर्स हैं, तो कैसे इन दोनों पैरामीटर्स को वो ऑब्जर्व करेगा? ये तो C++ का हम आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप A + B लिखे तो ऑपरेटर के पास गया, तो कैसे वो A को समझेगा और कैसे वो B को समझेगा? क्योंकि समझेगा नहीं तो फिर तो जोड़ेगा कैसे? बोलिए। शुरुआत में जो बोल रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि ये सही नहीं लग रहा है, वो अब बोलने का वक्त है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। ठीक है, जैसे आप A एक ऑब्जेक्ट है और B एक ऑब्जेक्ट है और हमको दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे? A + B, या हम लिखेंगे C = A + B। सही है? यस तो सर। क्योंकि A प्रिमिटिव टाइप्स में तो आता नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो आप प्लस लिखें इसके कोरस्पोंडिंग जो फंक्शन है वो ओवरलोड होगा, और इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन पाइथन में क्या है? ऐड है। ठीक है, ऐड है। ऐड है क्या है? एक फंक्शन है, तो फंक्शन क्या रखता है अपने साथ? पैरामीटर्स। ठीक है, तो जब ऐड फंक्शन जाएगा कॉल होने, तो वो उस A को कैसे समझेगा और B को कैसे समझेगा? तब ना वो प्लस करेगा। और उसके लिए हमें A और B को पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। अरे वो डिफाइंड है भाई, डिफाइंड है, देन आपने लिखा A + B, जैसे लिखा चला गया किसके पास? ऐड के पास। Okay. ठीक है, ऐड फंक्शन के पास चला गया, तो ऐड फंक्शन, ऐड तो एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन उस A और B को कैसे समझेगा? मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि समझेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे? जुड़ने का काम भी तो वही करना है। ठीक है, इसमें जो A + B आप लिखेंगे, तो जो A है उसको वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज करेगा। क्या रिकॉग्नाइज करेगा? ग्लोबली, कि ये पूरे क्लास का है। ठीक है, किसका है? पूरे क्लास का है, मतलब सेल्फ। पाइथन में उसे किसे कहते हैं? सेल्फ। सेल्फ क्लास को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर हम सेल्फ वर्ड का यूज करेंगे तो वो जो प्लस के पहले लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा? उसको। ठीक है। और प्लस के बाद जो बी है वो जो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। मैं कोशिश करता हूं अभी एक बनाने के लिए। एक सेल्फ और एक जो भी आप नाम देंगे वो। पहले इसको समझिए, ये क्लास समझ में आ रहा है? बताइए, इस क्लास के बारे में बताइए। Please give me explanation about the class. सर एक कंस्ट्रक्टर टाइप का क्लास है सर, जिसमें कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया है। कंस्ट्रक्टर टाइप का क्लास नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। ठीक है, ना ही ऐसा पढ़ाया गया है, ना ऐसा बोलोगे। ठीक है। टेस्ट नाम का एक क्लास है जिसके अंदर दो मेथड टेस्ट है, नाम का जैसे एक क्लास। कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और एक जनरल फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम शो है। फंक्शन ऐसे है। बोलोगे। ओके सर। ओके। क्योंकि कंस्ट्रक्टर टाइप का कोई क्लास नहीं होता है, क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। ओके। तो टेस्ट नाम का एक क्लास है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो इनिट से डिफाइंड है, और दूसरा एक नॉर्मल मेथड है जो शो से डिफाइंड है। ठीक है। जो इनिट कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। इसका मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वहां से हम पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, वो पी के जरिए जाएगा, और जो आएगा पी में वही असाइन हो जाएगा किस में? नम में, जो कि क्लास का डाटा है। यानी वो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो भी उसमें भी वही डाटा रहे। एवरीबॉडी, सब कोई समझ गया? इसमें इसमें अभी हम ऑपरेटर नहीं डाले हुए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू हम लिखते हैं टेस्ट, और यहाँ पे दे देते हैं 10, और b इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं टेस्ट, यहाँ लिखते हैं 20। अब a डॉट शो करेंगे तो क्या दिखाएगा? अब बताइए। हाँ, इसमें अभी कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, तो सिंपल अभी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है।
1020 शो करेगा सर। in 1020 से करेगा। वेरी गुड, इसको रन करा देते हैं। और अच्छा कुछ दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, बताते हैं कहाँ दिक्कत है। नॉर्म इज नॉट डिफाइंड। अरे यहाँ पे बताए थे ना, सेल्फ डॉट क्या लिखना होगा। ठीक है, अब सही हो गया। नहीं, वो क्लास के वेरिएबल को सेल्फ के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वेरिएबल क्लास का होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्फ से। ये शुरू से बोलते आए हैं। ठीक है, अब सही हो गया ना। यस सर। ओके, लेकिन अब सही क्या करना है ना, हमको क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, a प्लस बी। क्या करना चाहते हैं, a प्लस बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी कहेगा कि नहीं करने देंगे हम। नीचे एरर वगैरह देखिए, इसमें क्या लिख रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। ठीक है, फॉर प्लस, यानी कह रहा है प्लस जो है इसको ना समझ रहा है, क्योंकि प्लस इंट फ्लोट इसको समझता है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना होगा, ओवरलोड करना होगा। क्या करना होगा, overload. मान लीजिए कि हम एक डेफ नाम का बनाते हैं, डबल अंडरस्कोर, क्या नाम लिखते हैं, ऐड, और इसमें लिखते हैं सेल्फ और कुछ भी जेट। ठीक है, क्या लिखते हैं, जेट। ओके 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 ओके। और इसमें एक हम टेम्प नाम का ठीक है। ओके ओके या नॉट ओके, ये पहले बताइए। Okay, so उसको एक्सप्लेन करिए ना, temp इक्वल टू टेस्ट। किसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पे जो प्लस के लिए जो फंक्शन है पहले से, उसका नाम क्या है, ऐड। ऐड ई में लिखते थे ऑपरेटर प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड। ऐड ठीक है, इसमें दो पैरामीटर है, एक है सेल्फ और एक है जेड। नॉर्मली दो रखेंगे, एक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे उसमें कितने रहेंगे, दो रहेंगे, एक सेल्फ एक जेड, या जो भी आप रखें। तो कहता है कि जब आप ऐसा लिखेंगे, ये ऐसे जानबूझ के हम लिखे थे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो ए जो है ना, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है किसके द्वारा, सेल्फ के द्वारा। और जो बी जो है वो पास कर जाएगा किसके द्वारा, सेल्फ डॉट नम लिखेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, और जेड डॉट नम करेंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। और ये दोनों को हम जोड़ दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि सेल्फ डॉट नम भी इंटीजर है और जेड डॉट नम भी इंटीजर है, इस पर प्लस काम कर गया और इसको ले जाके हम स्टोर कर दिए जो टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें, ठीक है, और उस टेम्प को रिटर्न कर दिए जो किसमें स्टोर हो गया, सी में, सी में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी को आपको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, सी बराबर टेस्ट एक लिखना होगा पहले से, यानी पाइथन को बताना होगा कि सी है क्या, ठीक है, नहीं तो पाइथन सब उसको प्रिमिटिव टाइप में से किसी एक को मानने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सी डॉट शो करेंगे तो हमको क्या दिखाना चाहिए, 30। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। अच्छा हाँ, एक हाँ बताते हैं क्या रह गया है। जैसे यहाँ पे जब आप सी बराबर टेस्ट लिखे या यहाँ पे टेम्प बराबर टेस्ट लिखे तो ये नॉन पैरामीटराइज है और आपने जो कंस्ट्रक्टर दिया है वो क्या है, पैरामीटराइज है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें नॉन पैरामीटराइज एक तो लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक है, और इसमें कुछ मत कीजिए, क्या लिख दीजिए बस, ठीक है। अभी भी क्या दिक्कत है। अच्छा एक और काम करते हैं, नहीं इसमें दो नहीं ना होगा, एक ही ना होगा। अच्छा एक और भी काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें इसका इनिशियलाइजेशन हम किससे डाल देते हैं, 0 से, और यहाँ सी का भी इनिशियलाइजेशन हम किससे डाल देते हैं, 0 से, ठीक। आ गया। जैसे दो बार यहाँ पे आपको याद होगा कि जब बताए थे तो एक ही फंक्शन को दो बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो होता है पैरामीटर से ही हो जाता है डिफॉल्ट बना के। आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ाया गया था, ठीक है, और उसी में बताए थे डिफॉल्ट पैरामीटर का, ठीक। जैसे a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, अगर कुछ नहीं भेजे तो तीनों क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ पे भी वो कर सकते थे, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ 0 भेजने के बजाय अगर मैं इसके इनिट में यहाँ पे क्या डाल दूं, 0, तो भी काम बन जाएगा। तो मुझे इसमें 0 डालने की जरूरत क्या होगी, नहीं पड़ेगी। चेक कर लेते हैं, देखिए आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैरामीटर नहीं भेजेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में जब पैरामीटर नहीं भेजेंगे, कंस्ट्रक्टर कहां से कॉल हुआ, यहां से कॉल हुआ, सी बराबर टेस्ट, यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और है कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, लेकिन हम भेज नहीं रहे हैं, लेकिन वो पैरामीटराइज डिफॉल्ट है, तो कह रहा है नहीं भेजिएगा ना, तो जो डिफॉल्ट वाला वैल्यू है ना वही वैलिड हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, पी का 0। अगर डिफॉल्ट नहीं बनाइएगा तो यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा, अगर उसको डिफॉल्ट बनाइएगा तो यहाँ से ना भी भेजिएगा तो वो 0 मान के काम कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हमने ऐड को कर दिया। तो इसी तरह से कम 4 तो आप बना ही सकते हैं, सब बना लीजिएगा, मल बना लीजिएगा और ट्रू डिफ बना लीजिएगा। क्या क्या बना लीजिएगा, सम, मल और ट्रू डिफ। कहाँ 10 20 दे रहा है, आउटपुट में 30 दे रहा है, तो 10 20 हम इसको दोनों को तो शो कर दिया है, इसको हटा दीजिए, इस दोनों को a 100 b 100 हटा दीजिए, खाली c का शो कीजिए। रिजल्ट किसमें है, c में, तो c डॉट शो कीजिए, सिर्फ हट आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन है जी ऑनलाइन? नो सर। नीतीश कुमार, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। लॉग आउट हो गए थे सर। अच्छा लॉग आउट हो गया था, तो लॉग इन हो गया ना अभी?
क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए ना, लीव कर गए थे सर नेटवर्क की वजह से। अच्छा, नीतीश कुमार भी भाग गया है क्या? नो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये P बराबर जो 0 किए हैं, ये समझ में आ रहा है? ये बताए थे पहले भी। यस सर, डिफॉल्ट हम इसमें वैल्यू 0 रख हाँ देंगे हाँ सर। हाँ, ये C++ में भी बताया गया होगा, वहां भी होता है। ताकि हमको बार बार। इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट यस बोलते हैं। यस, ठीक, डिफॉल्ट आर्गुमेंट राइट टू लेफ्ट चलता है सर। ठीक। देखिए, हम लोग को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत, चाहे आप हो या हम हो, तभी तक दिक्कत है जब चीजों को हम नहीं जानते हैं। अगर चीजों को जान गए तो बहुत सारे चीज बन जाते हैं। ट्रू डीप, ट्रू डीप, हाँ, बाकी और भी देख लीजिएगा। ठीक है, और भी चीज कर सकते हैं आप, ग्रेटर इक्वल, ये सब भी आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और इस पे 4 तो कम से कम हम आपसे एक्सपेक्ट तो रखेंगे ही, बाकी बाद में देखा जाएगा। और एक तो आप ये वाला कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आप कर लीजिएगा मल, हो जाएगा। और एक कर लीजिएगा आप ट्रू डिव। ठीक है, एक डबल स्लैश का भी होता है, उसको बोलते हैं राउंड या समथिंग कुछ करते हैं। उसको बोलते हैं फ्लोर डिव। डबल स्लैश को बोलते हैं, ये वाला आप लोग किए हैं ना, अरे ये वाला ऑपरेटर यूज किए हो ना जी, इसको अगर करना है तो इसको बोला जाता है इंटीजर वाले रिटर्न करता है सर। फ्लोर डिव। ठीक है, फ्लोर डिव। तो ये 3-4 बना लीजिएगा, बना के काम कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और देखा जाएगा। ठीक है, हाँ, मॉडल्स के लिए मॉड आपको मिल जाएगा, कहीं खोजिएगा मिल जाएगा। ये चीज है, यूनिवर्सल है। ठीक है, खोजिएगा तो सब चीज मिलेगा, नहीं खोजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। खोजिएगा तो भगवान भी मिल जाएंगे, कहीं होंगे। आप खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। काम करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम नहीं होता है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और अगली सेवा में